एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि बहुत सारे लोग योग कर रहे हैं बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 30-35% या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग जो है इनर वर्क करने के बाद भी पेन में हैं। इस चैनल पे ज़्यादातर लोग जो कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स को पढ़ के मुझे 80% कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि दे आर बैलेंस। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिसेस करी हैं और उन प्रैक्टिसेस ने उनको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है और इस वक्त वो एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें कि वो अपने आप को ठीक ठाक फील करते हैं। बट कई जगह मैं ऐसा देखती हूँ, कई जगह पे देखती हूँ या कई क्लाइंट्स को मैं ऐसे सुनती हूँ कि मैं ये देख रही हूँ कि एक साल पहले जो उनकी हालत थी वही एक साल बाद उनकी हालत है। 1 साल 1.5 साल पहले जिस पेन में थे वही 1-1.5 साल बाद उसी पेन में है। जबकि ये लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से इनको जो अच्छा लगता है ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसी ने इनको समझा दिया कि मेडिटेशन कर दो तो ये वो भी कर रहे हैं, किसी ने इनको बोला कि अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क कर लो तो ये वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट उसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा कुछ करने के बावजूद भी क्या कारण है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, पेन में है, एंजाइटीज़ में है या बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। क्या कारण है इसका? आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो लोग जिन्होंने इनर वर्क के थ्रू अपने आप को हाई वाइब्रेशन में किया, उन लोगों को सबको सैल्यूट है कि आपने अपने पर काम करके जो है खुद को हाई एनर्जी में लेके आए और आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं और वो आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। बट ये कौन लोग हैं जो इनर वर्क करने के बाद भी इतना ज़्यादा डिप्रेस हैं और क्यों डिप्रेस है इसके बारे में बात करते हैं। रिसेंटली मेरी एक कोई है, उनके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके कई बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि ये इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा हो गई है कि ये घर के काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है और बस इसी कथाओं में पड़ी रहती है। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे सावन का क्या अंधा होता है ना, उसको हर जगह पे हरा हरा दिखाई देता है, वैसे इस इंसान को हर जगह पे, नौकर में, चाकर में, हर जगह में सिर्फ ट्विन फ्लेम ही दिखाई दे रहा है। इसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दवाइयाँ भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आई वॉज शॉक्ड कि इतने सारे लोगों के ऊपर इनर वर्क काम कर रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद एक और क्लाइंट मेरे पास आई जिन्होंने 1 साल पहले मेरे से सेशन लिया था और 1 साल के बाद उन्होंने अब सेशन लिया। अब ये सेशन जब शुरू हुआ, शुरू होते ही फूट के रोना शुरू हो गया उस इंसान का और एंड तक सिर्फ वो रोती ही रही और वो यही कहती रही कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं कई लोगों के पास जा चुकी हूँ, काउंसलर्स के पास, बट जो भी वो बोल रहे हैं मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा, अभी भी मुझे बेचैनी होती है। क्या कारण है? कारण जो मैं बताती हूँ आपको, कारण ये है कि ये जो हमारी एनर्जी बॉडी है, वो लोग जो हील और बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, जिनके साथ अभी भी इमोशनल चीज़ें चल रही हैं, जिनको अभी भी एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, उनके एनर्जी बॉडी के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है। ये नेगेटिविटी उनके पास्ट लाइफ जो उनके कर्मा है उसकी भी है, ठीक है। ये एनर्जी जो है उनके ख़ानदान में किसी ने बहुत ज़्यादा गलत कोई काम किया हुआ है जहाँ से उन्होंने ये नेगेटिविटी कमाई और उनके ख़ानदान जो है इस चीज़, उस एनर्जी के उसमें आ गया है, समझ गए हो, कर्स में आ गया है। मानो किसी कोई दादा परदादा है या कोई फादर है किसी का, किसी ने किसी के साथ बहुत कोई गलत कार्य कर दिया तो उस इंसान जिसके साथ उसने किया हुआ है उसकी कर्सिंग एनर्जी जुड़ी हुई है पूरे ख़ानदान के साथ, ठीक है। ये खुद की कार्मिक एनर्जी जो कई जन्म, पिछले किसी जन्म में कोई गलत कार्य कर दिया वहाँ से जुड़ी हुई हैं ये एनर्जीज। नेगेटिव खानदान में किसी ने कुछ कर रखा है उनकी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जिन नेगेटिव लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो एट प्रेजेंट, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपकी ऑरा भी वीक है, तो उन लोगों की भी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उन लोगों के जो इमोशंस हैं वो आपको भी फील होते हैं, ठीक है। ये, और अगर आप किसी गलत हैबिट्स में हो, एडिक्शंस में हो, तो आप और नेगेटिविटी को भी अपने अंदर जोड़ते जा रहे हो। आपकी खुद की कार्मिक एनर्जीज, आपके खानदान की भी हो सकती है कोई एनर्जी, आपके एंसेस्टर्स जो अतृप्त हैं, मतलब कि कुछ प्यास उनकी बाकी है, कुछ इच्छा उनकी बाकी है, उनकी एनर्जीज। अगर आप नेगेटिविटी में रहते हो, कुछ एडिक्शंस में रहते हो, गलत कार्यों में रहते हो, तो वो जो करंट
जुड़ रही हैं वो। और अगर आप इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो जो आप ही के जैसे हैं, और तो उन लोगों की भी एनर्जीज और इमोशंस आपको कनेक्ट हो रहे हैं। वो जो आप रो रहे हो वो आपका रोना नहीं है, सिर्फ जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो उन सब का आपको पकड़ रहा है। ठीक है। सो जब तक ये ऑरा क्लियरिंग या एनर्जी बॉडी की क्लियरिंग नहीं होगी, ये चलता रहेगा। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बताया था कि एक थे कोई डॉक्टर साहब बंगाल से, कैलकाटा से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ही वॉज लाइक कंटिन्यूसली रोने पे लगे हुए थे। जब मैंने उनका सबकॉन्शियस या उनका एनर्जी बॉडी को जब बेसिकली चेक करना शुरू किया तो मुझे उसमें बहुत कुछ दिखाई दिया। मैं वो बोलना थी कि मुझे क्या क्या दिखाई दिया, बट इतनी सारी एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो उनमें से उन्होंने बोला कि इसका तो मैं जुलाई तक, उनके घर में किसी की डेथ हो रखी है तो उन्होंने बोला कि जुलाई में एक साल हो जाएगा, तो उसके बाद वो उसकी क्लियरिंग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की 1 बाय 1 क्लियरिंग करनी होगी। ठीक है। और यही कारण है, यही कारण है कि आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। आपकी खुद की कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक एनर्जीज हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं और वो आपको लेसन्स दे रही हैं। ठीक है। फैमिली की हैं, जो फैमिली ने या ख़ानदान ने जो मिस्टेक्स कर रखी हैं, उनकी कर्सिंग एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई है। एक लड़की आई थी और उसी बस से कि हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है, सबकी या तो टांगें टूटती रहेंगी या तो एक्सीडेंट होते रहेंगे, हर मतलब ख़ानदान में जैसे उसके फादर और 7 हैं, तो उन्होंने बोला कि हर फैमिली में बार बार टांगें टूटती रहेंगी लोगों की एक्सीडेंट से। या फिर उन्होंने बोला कि हर घर में या तो कोई डिप्रेशन में पागल हो रहा है या तो उनके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली ने पहले किसी के साथ ऐसा कुछ कर रखा है जो कर्स चिपका है सारे खानदान के साथ। ठीक है। जब तक कि आप ऐसे किसी कार्य से नहीं जुड़ोगे जो कि अच्छाई को बढ़ाता हो या आपकी जो एनर्जीज है उनको ख़त्म करता हो, तब तक ये चीज़ होती रहेगी, ये दर्द पकड़ के रखेगा। ठीक है। सो माय पॉइंट इज़ कि आप अपनी एनर्जी बॉडी को क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है। और सफाई करो इसकी, क्योंकि ये जो इमोशंस आप फील कर रहे हो ये आपके इमोशंस नहीं हैं, ये उन लोगों के इमोशंस हैं जिनसे आप जुड़े हुए हो। ठीक है। सबकॉन्शियसली जुड़े हुए हो जिन लोगों से आप एट प्रेजेंट। ठीक है। उनके इमोशंस आपको कैच कर रहे हैं, या फिर ये आपके जो मैंने बताया फैमिली लाइन के जो कर्सेज हैं उनकी एनर्जीज हैं, वो आपको दंड दे रहे हैं और आपके खुद के कर्मा भी हैं। तभी तो सिखाया जाता है कि हाथ जोड़ के आपने सोल लेवल पे माफ़ी मांगनी है उन सभी से जिनसे आपसे जाने अनजाने में इस जन्म में, पिछले जन्म में गलती हो गई। अगर किसी को इस चीज़ के रिगार्डिंग में से सेशन लेना हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल गाइड यू प्रॉपरली। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।